Good morning, students. As we are now right in the last class, we study about the topic of opportunity cost. So today we discuss about the marginal opportunity cost. Shall we start? Marginal opportunity cost क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देखेंगे कि हमने जो थ्योरी ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था कि जब भी मार्जिन वर्ड यूज़ होगा तो मतलब आप एक एडिशनल कमोडिटी की बात करोगे मार्जिन से, मतलब अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो मतलब इसका होता है कि अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त कमोडिटी को एक एडिशनल कमोडिटी अतिरिक्त इकाई को प्रोड्यूस करने से या फिर एडिशनल कमोडिटी को सेक्रीफाइस करने की जो आपकी कॉस्ट आती है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिन का मतलब होता है एक एडिशनल, इसका मतलब हम क्या लेते हैं एक एडिशनल कमोडिटी। और हमने जो लास्ट क्लास में स्टडी किया वो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो आप सेकेंड बेस्ट अल्टरनेट को जो आप सेक्रीफाइस करते हो तो उसको सेक्रीफाइस करने की जो आपकी कॉस्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे वर्ड आपके साथ एक और ऐड हो गया है, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिन प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हमें पता है कि एडिशनल कमोडिटी को सेक्रीफाइस करने की जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिन का मतलब क्या होगा कि एक एडिशनल कमोडिटी, मार्जिन का मतलब एडिशनल, एक एडिशनल कमोडिटी को सेक्रीफाइस करने से जो एक प्रोड्यूसर को बियर करनी पड़ेगी कॉस्ट दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर इकोनॉमिक्स में इसकी बात करते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत अवसर लागत को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अवसर लागत, मार्जिन का मतलब होता है सीमांत। तो सीमांत अवसर लागत क्या होती है अगर बात करें तो एक अतिरिक्त इकाई को त्याग करने से आपको जो लागत आती है दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, सीमांत अवसर लागत कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को डिस्कस करने से पहले हम इसकी अजम्पशंस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द अजम्पशन ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अब तक हमने पीपीसी में भी पढ़ा था कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना है। हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि दो मेन अजम्पशन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, एक्सप्लेन द मेन टू अजम्पशन ऑफ द पीपीसी और एमओसी की। तो आपको सबसे पहले यही बताने कि रिसोर्सेज फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो भी आप रिसोर्सेज मतलब जो भी आप साधन यूज़ कर रहे हो, लैंड, वेदर, लेबर और कैपिटल, हम रिसोर्सेज में मेनली बार बार आपको बता रही हूँ कि लैंड होता है, लेबर होता है और कैपिटल, और फोर्थ हमारा एंटरप्रेन्योर जो हम +1 में भी हमने डिस्कस किया था स्टेट के अंदर। तो ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं मेनली। तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या रहेंगे आपके फिक्स रहेंगे, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और जो भी आप टेक्निक यूज़ करोगे, प्लांट मशीनरी जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें वो आपकी क्या रहेगी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेंगी, स्थिर रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इफ़ एनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स, अगर एक प्रोड्यूसर गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करता है तो उसको गुड्स वाई, दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, एक गुड्स एक्स का और एक गुड्स वाई का। देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स इंक्रीज, अगर एक प्रोड्यूसर गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज कर सकता है, ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। गुड वाई के प्रोडक्शन को ही रिड्यूस करने के बाद वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है तो कैसे इंक्रीज़ कर सकता है, रिड्यूस करने के बाद। किसको रिड्यूस करने के बाद, गुड्स वाई के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के बाद। क्यों कर सकता है ऐसा, क्या रीज़न क्या है इसका, क्योंकि हम क्या अजम्पशन लेकर जा रहे हैं, टेक्निक आपकी रिमेन्स कांस्टेंट है। आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हो सिर्फ आप एक ही गुड्स के प्रोडक्शन में आप उसको यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, सेकेंड गुड्स के प्रोडक्शन में नहीं यूज़ कर सकते। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वो क्या है, फिक्स। मान लो आप लेबर का यूज़ कर रहे हो, अब अगर आप लेबर का यूज़ सिर्फ गुड्स एक्स के प्रोडक्शन पर यूज़ कर रहे हो तो आपको जो गुड्स वाई का प्रोडक्शन है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसकी यूनिट्स आपकी क्या होंगी, कम प्रोड्यूस होंगी। तो ये कुछ एजम्पशंस थी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब हम इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीमांत अवसर लागत की क्या धारणा है। तो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहते हैं, रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस, मतलब आपको जो यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आप सेक्रीफाइस करें, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कैसे करोगे, बाय द गेन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आप एक एडिशनल कमोडिटी को गेन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी दूसरी कमोडिटी की। जो आप फर्स्ट कमोडिटी को यूज़ कर रहे हो आप उसकी कुछ यूनिट क्या करनी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। तो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, टू गेन अ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी वी हैव टू सेक्रीफाइस द गुड्स वन। अगर हम एक सेकेंड गुड्स की यूनिट्स को गेन करना चाहते हैं, गुड्स टू की यूनिट्स को गेन करना चाहते हैं, मतलब गुड्स वाई को गेन करना चाहते हो आप, इसकी यूनिट्स इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको गुड्स एक्स की जो यूनिट्स हैं
उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। सपोज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करना चाहती है, रिक्वायर्स अ कंपनी टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, उसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो गुड्स को प्रोड्यूस करिए, कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। अब वो सीधी सी बात है, कैपिटल गुड्स को डिक्रीज़ करके भी कंज्यूमर गुड्स को क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है। देन द कैपिटल गुड्स विल बी द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एडिशनल कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, कैपिटल गुड्स होगी। एक बार इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इसको एक एग्जांपल से, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैपिटल गुड्स का और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है। अगर वो कंज्यूमर गुड्स को इंक्रीज़ करना चाहती है, जितनी कंज्यूमर गुड्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जितनी यूनिट्स वो कैपिटल गुड्स को सेक्रीफाइस करेगी, और जो सेक्रीफाइस कर रही है यूनिट, वो यूनिट्स क्या कहलाएंगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसकी क्या कहलाएंगी वो यूनिट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कंज्यूमर गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने से, कंज्यूमर गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने से जो उसको कैपिटल गुड्स की यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है उसको। अब इसका एक शेड्यूल देखेंगे, ये मे भी आपकी बुक में हो या ना हो, एक बार आप इसको अच्छे से उतार लेना अपनी नोटबुक पर, वीडियो को पॉज करके, कि आप इसको उतार सकते हो वीडियो के अंदर से शेड्यूल को। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का शेड्यूल क्या है, गुड्स एक्स और गुड्स वाई आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब गुड्स एक्स का प्रोडक्शन वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो है। गुड्स एक्स का प्रोडक्शन क्या है, ज़ीरो, जो आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है। गुड्स एक्स का प्रोडक्शन आपका क्या है, ज़ीरो, और वहाँ पे गुड्स वाई का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 15। मतलब आपने सभी की सभी रिसोर्सेज का यूज़ गुड्स वाई के प्रोडक्शन पर लगाया, तो आपका गुड्स एक्स का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कॉलम क्या रहेगा, फर्स्ट ब्लैंक जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। उसके बाद हम गुड्स एक्स की एक यूनिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। मान लो आप इसको कंज्यूमर गुड्स मान लो, इसको कैपिटल गुड्स मान लो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको वही मान सकते हो। यहाँ पे आप कंज्यूमर गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को गेन करना चाहते हो, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को गेन करना चाहते हो। सॉरी, अगर आप यहाँ कंज्यूमर गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को गेन करना चाहते हो, 0 से 1 आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो आपको गुड्स वाई की क्या करनी पड़ेंगी, मतलब कैपिटल गुड्स की 1 यूनिट का क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो इसको कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला भी होता है मार्जिनल कॉस्ट को, कि आपको गुड्स वाई को जितना गेन कर रहे हो, जितना आप उसका सेक्रीफाइस कर रहे हो गुड्स एक्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने यहाँ पे गुड्स वाई की 1 यूनिट को गेन करने के लिए, एक्स की 1 यूनिट को गेन करने के लिए गुड्स वाई की 1 यूनिट को क्या किया, आपने सेक्रीफाइस किया। तो हमारी एमपीसी क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर 1 निकल कर आएगी, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस कितने का हुआ, 1 यूनिट का हुआ, और यहाँ पे भी क्या हुआ, 1 यूनिट से इंक्रीज़ हुई, 1 डिवाइड में 1, मतलब आपकी एमपीसी क्या निकल कर आएगी, 1। एक बार इसको दोबारा से देखो, जो हमारा गुड्स एक्स है, यहाँ पे इसके यूनिट्स क्या हैं, 0, मतलब हमने सभी की सभी रिसोर्सेज गुड्स वाई के प्रोडक्शन पर लगाया, तो एमपीसी हमारी क्या आएगी, ब्लैंक, क्योंकि ऊपर कोई गुड्स का प्रोडक्शन तो था ही नहीं जहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला दिखा रहा है, चेंज इन वाई डिवाइड में चेंजेस इन एक्स, मतलब जितना आप वाई में आपको जो लॉस करना पड़ता है एक्स में गेन करने के लिए, डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। जो हम एमपीसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, चेंज इन वाई डिवाइड में चेंज इन एक्स, मतलब आपको एक्स कमोडिटी को गेन करने के लिए जितनी यूनिट वाई कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर हम जो सेकंड वाला है पार्ट है, जहाँ पे आप एक्स यूनिट्स को 1 यूनिट को गेन कर रहे हो, 1 यूनिट को गेन करने के लिए आपको गुड्स वाई की 15 से 14 1 यूनिट का क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस। जब हम इसको कट भी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है एमओसी क्या निकल कर आएगी, 1। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उसके बाद सेकेंड वाला देखो, जब हमने गुड्स एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज़ कर दिया 1 से 2, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, गुड्स वाई की जो यूनिट्स थी 14 से कितनी करनी पड़ी, 12 करनी पड़ी। तो गुड्स वाई में कितना चेंजेस आया, हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि गुड चेंजेस इन वाई डिवाइड में चेंजेस इन एक्स। इकोनॉमिक्स में हम चेंजेस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई में कितना चेंजेस हुआ, 2 यूनिट्स का चेंजेस हुआ,
और एक्स में कितना चेंजेस हुआ, 1 से 2 होगी, मतलब 1 यूनिट का चेंज हुआ। तो जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। तो हमारी जो थर्ड कॉलम में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे पी लिखा हुआ यहाँ पे आएगा ओ बाय मिस्टेक। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। उसके बाद देखो थर्ड यूनिट का, इन द सेम सेंस से ऑन ऐसे ही चलेगा कि जब आप गुड्स एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज़ कर रहे हो, 2 से 3 इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे गुड्स वाई की जो यूनिट्स हैं 12 से कितनी करनी पड़ी, 9 करनी पड़ी। सेक्रीफाइस कितनी यूनिट का किया, चेंजेस इन वाई में चेंजेस कितना हुआ, 12 माइनस में 9 3 का। और गुड्स एक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितने का हुआ, 1 यूनिट का। तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है, 3 आ रही है। एंड सो ऑन आपका सेम ऐसे ही चलेगा। जब हम लास्ट की एक बार बात कर लेते हैं, जब हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो 5th यूनिट गुड्स एक्स के ऊपर ही सभी के सभी रिसोर्सेज हमने लगा दिए, तो गुड्स वाई का प्रोडक्शन क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है। तो मतलब चेंजेस कितना हुआ वाई के अंदर और चेंजेस कितना हुआ हमारा एक्स के अंदर। एक्स वाई की बात करते हैं तो चेंजेस कितना हुआ, 5 से 0 हो गया, मतलब 5 यूनिट्स का ही चेंज हो गया। और यहाँ पे हमने 4 से 5 1 यूनिट गेन की, चेंजेस कितना हुआ एक्स कॉमोडिटी में, 1 यूनिट का चेंज हुआ। तो हमारा MPC मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही आएगा। MOC हमारा कितना निकल कर आया है यहाँ पर, 5 निकल कर आएगा। तो ये हमारी शेड्यूल था, तो आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके जैसे आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद हम इसके कर्व की बात करेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कर्व कैसे होगा। इस इन द सेम सेंस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरह ये भी कैसे होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ कनकेव होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, वही है जो हमने पीछे शेड्यूल की बात की थी। शेड्यूल में हमने क्या दिया था, गुड्स एक्स की बात की थी और गुड्स वाई की बात की थी, यही बात की थी। तो इन द जो हम कर्व बना रहे हैं वो हम इसी के बेस पर ही बना रहे हैं, गुड्स एक्स का और गुड्स वाई का। ठीक है, ये हमारा वो फॉर्मूला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि वाई में कितना चेंजेस हो रहा है, एक्स में कितना चेंजेस हो रहा है। जो वाई में चेंजेस हो रहा है मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट्स का लॉस कर रहे हैं, लॉस आउट कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है, जो ये पोर्शन क्या चीज़ शो करता है कि आपने वाई यूनिट में कितना लॉस आउट किया एक्स यूनिट को गेन करने के लिए। या आप इसको किस सेंस में दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो कि हमने वाई यूनिट में जो गेन लॉस आउट किया है, K1 यूनिट तक लॉस किया है गुड्स एक्स में L1 यूनिट को गेन करने के लिए, ऐसे भी दिखा सकते हो। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, चेंजेस इन वाई डिवाइड में चेंजेस इन एक्स। वाई में तो लॉस हो रहा है यूनिट्स का और एक्स में क्या कर रहे हो आप, गेन कर रहे हो यूनिट का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा शेड्यूल कर्व का। थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आए तो आप वीडियो को 1 बार या 2 बार अच्छे से देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।